गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम जानेंगे फैशन डिजाइनिंग कोर्स के बारे में। एग्जैक्टली फैशन डिजाइनिंग कोर्स क्या होता है और फैशन डिजाइनिंग के कोर्स में किस तरीके का करियर किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि डिजाइनिंग फील्ड में अगर आपको करियर करना है तो आपके पास 10 से 12 डिजाइनिंग के फील्ड्स होते हैं, जिसमें से एक आता है फैशन डिजाइनिंग। फैशन डिजाइनिंग ये जो कोर्स है ये आप 10वीं के बाद या 12वीं के बाद कर सकते हो। ये कोर्स 100% स्किल ओरिएंटेड कोर्स है, जिसमें आपको मैक्सिमम प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है, जिससे आप एक फैशन डिजाइनर बनते हो। आज भी लोगों के माइंड में बहुत सारा कंफ्यूजन है फैशन डिजाइनिंग कोर्स को लेके कि लाइक टेलरिंग कोर्स करना मतलब फैशन डिजाइनिंग होता है क्या? तो बिल्कुल नहीं। टेलरिंग कोर्स मतलब फैशन डिजाइनिंग नहीं होता है। मैं आपको थोड़ा सा सीक्वेंस बताना चाहूंगा। आज आप बॉलीवुड इंडस्ट्री देख रहे हो, टीवी सीरियल्स देख रहे हो, आज ह्यूज लेवल पे गारमेंट इंडस्ट्री देख रहे हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री देख रहे हो, जहां पे बड़े बड़े लेवल पे गारमेंट्स का काम किया जा रहा है। आज बड़े बड़े फैशन शोज, न्यू गारमेंट्स, न्यू फैब्रिक्स, न्यू डिजाइन आज लॉन्च हो रहे, और ये सारा काम या सारा क्रेडिट जिसको मिलता है वो बंदा होता है फैशन डिजाइनिंग फील्ड का। अब फैशन डिजाइनिंग में एग्जैक्टली होता क्या है? जब आप फर्स्ट ईयर पे आते हो, फर्स्ट ईयर में आपको 5 से 6 अलग अलग सब्जेक्ट्स का सामना करना पड़ता है, जिसमें नंबर 1 होता है बेसिक डिजाइन। आप 10वीं या 12वीं करके जब आते हो तो इससे पहले तो आपका प्लानिंग नहीं होता है कि मुझे फैशन डिजाइनिंग करना है, तो आपका ऑब्वियसली स्केचिंग वीक होता है, आपका इमेजिनेशन वीक होता है। तो आपको फैशन डिजाइनिंग फील्ड में फर्स्ट बेसिक सिखाया जाता है, बेसिक्स ऑफ डिजाइन, जिसमें आपको सिखाया जाता है डिजाइन कैसे बनता है, उसका स्केचिंग सिखाया जाता है, उसका टर्मिनोलॉजी सिखाया जाता है। बेसिक डिजाइन में आपको सिखाया जाता है एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन और प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन। देखिए, कोई भी डिजाइन बनता है उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है, कोई ना कोई बेस है। विदाउट रीजन, विदाउट बेस कोई भी डिजाइन इस दुनिया में नहीं बनता है। वो सीखने के लिए आपको सीखना होता है एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन, जो होता है पॉइंट, लाइन, प्लेन, वॉल्यूम, शेप, फॉर्म। आपको दूसरा सीखना होता है प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन। कोई भी चीज है जो एनोनिमस है, जिसको कोई भी विदाउट शेप हम कुछ भी नाम नहीं दे सकते, तो हमें डिजाइन के रूल्स पता होना चाहिए कि डिजाइन ये बैलेंस होना चाहिए, प्रपोर्शनेट होना चाहिए, हार्मनी होना चाहिए, एम्फोसिस होना चाहिए, रिपीटेटिव होना चाहिए। ये डिजाइन के नॉर्म्स पहले स्टूडेंट को सिखाए जाते हैं। डिजाइन डायरेक्ट आप पेंसिल लोगे और बनाओगे तो नहीं बनेगा, इसमें एक बेसिक भी सिखाया जाता है, आपको पेंसिल वर्क भी सिखाया जाता है। मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा, आईडीटी नासिक में आपको पेंसिल पकड़ने से लेके वेरियस टाइप्स ऑफ डिजाइन तक का पूरा नॉलेज दिया जाता है। तो बेसिक डिजाइन में आपको टेक्सचर्स, वेरियस टाइप्स ऑफ कलर्स, जिसमें प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, टर्सरी कलर, इंटरमीडिएट कलर, वेरियस टाइप्स ऑफ कलर्स का भी नॉलेज दिया जाता है बेसिक डिजाइन में। देखिए, एडमिशन लेने के बाद फर्स्ट आपका बेसिक्स क्लियर किया, फिर उसके बाद आपका शुरू होता है फैशन डिजाइनिंग का जर्नी, जिसमें आपको सिखाया जाता है इलस्ट्रेशन डिजाइन। अब इलस्ट्रेशन डिजाइनिंग मतलब क्या? मार्केट में आज इलस्ट्रेटर डिजाइनर को भी बहुत स्कोप है। तो इलस्ट्रेशन डिजाइनिंग मतलब क्या? आप जो ह्यूमन फिगर के ऊपर गारमेंट्स डिजाइन करने वाले हो, उसको ड्रॉ करने की टेक्निक मतलब इलस्ट्रेशन आर्ट हम बोलते हैं। तो आपको सबसे पहले ह्यूमन फिगर्स का नॉलेज होना चाहिए, आपको उसके डायमेंशंस, हाइट्स, उसके स्केचिंग्स, डिजाइन्स आपको बनाते आने चाहिए, और फिर उस डिजाइन के ऊपर आप वेरियस टाइप्स ऑफ डिजाइन्स डाल के प्रेजेंट कर सकते हो कि लाइक सर ये पार्टी वेयर है, ये फॉर्मल वेयर है, ये ऑफिस वेयर है। आप दिखाओगे कहाँ पे? एम्प्टी नहीं। तो उसके लिए क्रूकी हमें डिजाइन करना होता है, और वो पूरा क्रेडिट, पूरा जो नॉलेज होता है आपको मिलता है इलस्ट्रेशन डिजाइन के सब्जेक्ट में। नेक्स्ट वन इज एम्ब्रॉयडरी डिजाइनिंग का सब्जेक्ट। आपने देखा होगा लोगों को मोर एक्सपेक्टेशंस होते हैं, ज्यादा की चीज चाहिए होती है, और एम्ब्रॉयडरी डिजाइनिंग के सब्जेक्ट में आपको वही सिखाया जाता है। एम्ब्रॉयडरी में आपको पता होना चाहिए कि 29 to 30 टाइप ऑफ हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी के टॉपिक्स है जो हाथ से बनाए जाते हैं। और आपने देखा होगा इंडिया में देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ स्टेट्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ कल्चर्स, रिलीजन्स, और हर एक कल्चर का, हर एक रिलीजन का अपना अपना एक फॉर्मेट, अपना अपना एक डिजाइनिंग सेट होता है, और वही एम्ब्रॉयडरी में भी आपको करना होता है। गारमेंट के ऊपर सुई धागा लेके अलग अलग तरीके के डिजाइन खुद बनाना। मशीन प्रिंटेड तो आप करते ही करते हो, लेकिन फैशन डिजाइनर के कोर्स में आपको ये भी बनाना सिखाया जाता है एम्ब्रॉयडरी डिजाइनिंग में। नेक्स्ट होता है टेक्सटाइल डिजाइन का सब्जेक्ट। आप मुझे बताइए, हम जब मार्केट में जाते, वेरियस टाइप्स ऑफ फैब्रिक देखते, क्या हम पहचान पाते? नहीं पहचान पाते। क्यों? क्योंकि उसका नॉलेज नहीं। हमें सिर्फ बेसिक चीजें पता है, सिल्क मटेरियल पता है, कॉटन मटेरियल पता है, पॉलिस्टर का मटेरियल पता है, लेकिन मार्केट में ये छोड़ के भी बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं जो एज अ फैशन डिजाइनर हमें पता होना चाहिए, ताकि हम हमारे क्लाइंट को उसके हेल्थ के हिसाब से, बॉडी के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से उसको गारमेंट सजेस्ट कर सके, फैब्रिक सजेस्ट कर सके।
और वो नॉलेज आपको पूरा मिलता है टेक्सटाइल डिजाइन में। टेक्सटाइल डिजाइन में एग्जांपल दूंगा, जो कॉटन होता है वो खेत में बनने से लेके उसका धागा बनने तक, इंडस्ट्री में आने तक, प्रोसेस होने तक, कपड़ा बनने तक का पूरा जर्नी आपको जो सिखाया जाता है वो सब्जेक्ट होता है आपका टेक्सटाइल डिजाइन का सब्जेक्ट होता है। ये होने के बाद एक सब्जेक्ट होता है फैशन एक्सेसरीज नाम का। अब देखो, लोगों को मोर एक्सपेक्टेशन है, जैसे मैंने कहा कि अगर आपने गारमेंट के साथ उसको मैचिंग ज्वेलरी बना दी, मैचिंग शूज बना दिए, मैचिंग हैट्स बना दिए, मैचिंग बैग्स बना दिए, तो मोर हैप्पी। ये बहुत चीज इंपैक्ट करती है। तो फैशन डिजाइनर को एक्स्ट्रा नॉलेज आने के लिए फैशन एसेसरीज का भी सब्जेक्ट सिखाया जाता है। और ये होने के बाद जो मेन कोर सब्जेक्ट है, जो फैशन डिजाइनिंग की जान माना जाता है, वो होता है गारमेंट डिजाइनिंग एंड ड्राफ्टिंग, जिसमें आपको गारमेंट डिजाइन करना भी सिखाया जाता है और वेरियस टाइप ऑफ स्टिचिंग मशीन का यूज करके वो बनाना भी सिखाया जाता है। तो गारमेंट मेकिंग एंड ड्राफ्टिंग में क्या होता है, आपको सबसे पहले डिजाइनिंग बनाना सिखाया गया, जो इलस्ट्रेशंस की हेल्प आपने ली, बेसिक डिजाइन सब्जेक्ट की हेल्प आपने ली। उसके बाद आपको ह्यूमन डायमेंशंस कैसे लेते हैं ये सिखाया जाता है, जिसमें आपको वेरियस टाइप्स ऑफ असाइनमेंट्स बताए जाते हैं कि डायमेंशंस लेने के टेक्निक्स क्या है, फीट में लिए जाते हैं, मीटर में लिए जाते हैं, इंचेस में लिए जाते हैं, किस तरीके से लिए जाते हैं। फर्स्ट टाइम में आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बनने के लिए डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर कटिंग सिखाने से अच्छा है आपको पहले सिखाया जाता है ब्राउन पेपर कटिंग, जिससे आपका पहले कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। फिर आप अलग अलग तरीके के फैब्रिक्स को लेके कटिंग करते हो। कटिंग करने के बाद फिर आपको हाफ शटल मशीन, फुल शटल मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीन, डिजिटल मशीन, ऐसे वेरियस टाइप्स ऑफ मशीन्स आपको स्टिचिंग के लिए सिखाए जाते हैं और फिर आप डिजाइनर गारमेंट बनाना शुरू करते हो। ये बेसिक जर्नी है फैशन डिजाइनिंग के एक स्टूडेंट की। और फिर ये जो बंदा है, जो फैशन डिजाइनर बंदा है, जो 1 ईयर का कोर्स करता है, 2 ईयर का कोर्स करता है या 3 ईयर का कोर्स करता है, ये कोर्सेस होने के बाद एक सेल्फ एंटरप्रेन्योर डिजाइनर बन के मार्केट में उभरता है, आता है और वेरियस टाइप्स ऑफ खुद के बनाए गए डिजाइन्स लेके मार्केट में काम करता है, खुद का रोजगार निर्मित करता है। इस तरीके का ये कोर्स है फैशन डिजाइनिंग का। इसमें बहुत बड़ा करियर है। आप फैशन डिजाइनिंग में खुद का घर पे मशीन लेके काम कर सकते हो, आप खुद का डिजाइनर बुटीक लॉन्च कर सकते हो। आपको लग रहा है कि आप ब्राइडल वेयर में बहुत अच्छा काम करते हो तो आप उसमें बुटीक डाल सकते हो, आप खुद का गारमेंट इंडस्ट्री डाल सकते हो, आप खुद के काम स्टार्ट कर सकते हो, आप बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में अप्लाई कर सकते हो, बुटीक्स में जॉब कर सकते हो, काम कर सकते हो। ऐसा एक करियर ओरिएंटेड, बिजनेस ओरिएंटेड कोर्स है फैशन डिजाइनिंग का। इसमें कोई भी नेगेटिविटी ना रखते हुए पॉजिटिव माइंड से, अगर आपको डिजाइनिंग की हैबिट है, आपको ये न्यू जनरेशन में या न्यू मॉड्यूलर जमाने में काम करना अच्छा लग रहा है, मैं जरूर कहूंगा आप आईडीटी नासिक इंस्टीट्यूट में विजिट कीजिए, यहाँ के स्टूडेंट्स ने किए हुए काम देखिए, 10 दिन के फ्री ट्रायल बैचेस पहले अटेंड कीजिए, फिर फैशन डिजाइनिंग इंडस्ट्री में आप अप्लाई कीजिए। होप कि आज आपको ये नया नॉलेज फैशन डिजाइनिंग के बारे में अच्छा लगा हो। थैंक यू वेरी मच।